देश को लूटने के लिए आए हैं, सत्ता का सुख भोगने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो तपस्वियों की पार्टी है, साधक पुरुषों की पार्टी है। अगर राजनीतिक रूप से विश्लेषण करें तो वहां पे इसका विकल्प तैयार हो रहा है और इस विकल्प में सभी जाति और सभी धर्म के लोग शामिल होंगे। अब वो समय धीरे धीरे बदल रहा है। इन 3 राज्यों में जीत करके मोदी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि 2024 में मुझे आने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या ये बीजेपी का गुरूर नहीं है? नहीं, इसे गुरूर नहीं कहते, इसे काबिलियत कहते हैं। इन साथियों, आज 3 तारीख है और आज 5 विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उस चुनाव का चुनावी परिणाम लगभग आ चुका है। एक प्रदेश को छोड़ करके 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और यूँ कहें कि जीत के कगार पर है। उस जीत की खुशी में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रामाधीन पांडे ने हम लोगों को लड्डू खिलाया। हम लोगों ने भी इनको बधाई दिया है। क्या लगता है अन्य प्रदेशों में आपकी जीत क्यों नहीं हुई? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये हमारे सामने प्रश्न रखे हैं। अन्य प्रदेश का मतलब एक जो 5 राज्यों का चुनाव था, एक राज्य का परिणाम अभी आना बाकी है, उसकी गणना बाकी है। 4 राज्यों का परिणाम आज आया है। 4 राज्यों में 3 राज्यों में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। एक राज्य में नहीं बनी है, वहाँ भी यह कहिए कि चुनाव हम जीते हैं। जहाँ वहाँ कभी हमारा खाता नहीं खुला करता था, खाता न खुलने के बाद खाता खुलना शुरू हुआ और आज हम वहाँ भी इतनी बड़ी सीट लाए हैं। हम उस सीट को भी पा करके ये मान रहे हैं कि तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है। राष्ट्रवाद की, भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की जीत हुई है। नरेंद्र मोदी के विचारधारा की जीत हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान की जीत पर आपको हम अपने यूपी टॉप न्यूज़ की तरफ से बधाई भी देते हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा वो रणनीति रहा जिस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी एंटी कैम्पेंसी को हटा करके और चुनाव जीतने में कामयाब रहे। देखिए, कोई रणनीति नहीं। वर्तमान समय में जो लोगों की स्थिति, आज के समय में लोग पढ़े लिखे हो गए, शिक्षित समाज हो गया, सारे लोग राष्ट्रवाद को सोच रहे हैं, सभी लोग अपने भविष्य को सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद को लेकर के चलती है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे मान सम्मान को सुरक्षित रख सकती है, पुनः भारत को परम वैभव पर पहुंचा सकती है, पुनः भारत को जगत गुरु बना सकती है। ये सारे लोग इस चीज़ को जान चुके हैं और ये जान चुके हैं कि अन्य दल केवल बहुरूपिया है जो सत्ता पा करके और इस देश को लूटने के लिए आए हैं, सत्ता का सुख भोगने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो तपस्वियों की पार्टी है, साधक पुरुषों की पार्टी है। इसलिए देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ निस्वार्थ भाव से विश्वास जता करके प्रचंड बहुमत से 3 राज्यों में सरकार बनाया है। तमाम कैबिनेट मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव मैदान में उतार दिया था मध्य प्रदेश में। डर रही थी भाजपा कि हम चुनाव हार जाएंगे, लेकिन इतने सारे दिग्गज केंद्रीय मंत्री आ गए हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री बनना और बनाना ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है। उसके विषय में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। जो भी बनेगा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, इतना मैं जानता हूं। और रह गई बात चुनाव मैदान में उतारने की, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जब उतरती है तो कमर कस के उतरती है और यही कारण है कि लगातार 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक प्रदेशों में और केंद्र में निरंतर अपने आप को स्थापित की है। विपक्षियों का कहना है कि राजस्थान में जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो अंदरूनी कलह थे उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन एक व्यक्ति तक पहुंच रही है और प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को मत देना चाह रहा है। वर्तमान समय में लोग भारतीय जनता पार्टी को मत देने के लिए लालायित हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस अपने मत को बिटोर इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने मत को इकट्ठा कर लें समुचित रूप से तो और अधिक प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई होती। बधाई आपको। हमारे साथ मौजूद हैं DN पांडे जी, जो चैनल के एक राजनीतिक विश्लेषक भी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, इस जीत में किसको श्रेय दिया जाना चाहिए? आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है इसमें? देखिए, इसमें श्रेय जो है आप इनकी रणनीति को दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा दांव खेला है।
बहुत बड़ा दाव ये खेला है कि जो पहले राजनीति होती थी वो जात की राजनीति होती थी, और जात की राजनीति होने की वजह से जो है यह एक छोटा सा वो हुआ करता था, और इस पर जो है सभी लोग जीत करके आया करते थे। इसके लिए तमाम तरह की आज से नहीं, कम से कम 50, 60, 70 साल से ये सब चीज़ें जो है चलती चली आ रही हैं। भाजपा ने पकड़ा कि हम जात से बड़ा जो है वर्ग कैसे पकड़ें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ये धर्म को चुना। और आपके हिंदुस्तान में धर्म का महत्व इतना है कि यह समझिए कि 99 या 99 नहीं कहेंगे, 95% तो ऐसे ये कहेंगे ही कि 95% लोग धार्मिक होते हैं, 5% लोग ही हैं जो धार्मिक नहीं होते हैं। और 95% में उन्होंने अपना आकलन किया, आकलन करके इसके बाद फिर उन्होंने दाव चला, और यही कारण है कि उनके तीन राज्यों में जो है सरकारें बन पाई, 2 राज्यों में अभी भी वो जो है मुश्किल में है। इंडी एयरलाइंस अलायंस या कहें कि इंडिया गठबंधन का एक नाम दिया जा रहा था, नारा दिया जा रहा था, तमाम सारी पार्टियां एकजुट भी हुई भाजपा को हराने के लिए। बावजूद उसके कांग्रेस के हाथ से 2 प्रदेश और निकल गया। जीतना तो दूर की बात, इनके हाथ में जो था वो भी निकल गया, जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़। इंडिया जो बना था, इंडिया जिन्होंने भी बनाया था, उन्होंने क्या किया था कि उसमें मैक्सिमम जो दल थे वो एक जात विशेष को लेकर चलने वाले दल थे। और आप अगर यह अब तक का इतिहास देखें तो जब कोई भी अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री बनता है तो एक बार, अधिक से अधिक 2 बार, फिर जाति का भ्रम टूट जाता है। फिर उसके बाद वो तलाश करने लगते हैं कि हमें कोई विकल्प मिले। अब ये जितने लोग हैं जो इस गठबंधन में जितने लोग शामिल हुए, उन्होंने क्या किया, एक जात विशेष को की तुष्टिकरण की राजनीति उन्होंने किया। मैंने कहा ना कि इन्होंने जो है बहुत बड़े कैनवास पर अपना जो है गेम खेला। ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़े लेवल का गेम खेला। हाँ, लेकिन एक चीज़ हम ये भी बता दें कि आने वाले समय में जनता भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। वह अगर किसी जात विशेष को लेकर के एक बार, जैसे मान लीजिए अभी मायावती जी हैं, आप उत्तर प्रदेश में हैं, उन्होंने जात की राजनीति की, वो ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि उसका एक ड्यूरेशन है, उससे ज़्यादा वो नहीं चल सकता, क्योंकि जनता हर चीज़ समझती है। नीतीश कुमार भी तो जाति आरक्षण बढ़ा करके जातिवाद हम उस पर भी आ रहे हैं, उन्होंने उस पर भी आ रहे हैं, सर्वे कराया। बिल्कुल। मैं नीतीश की अगर बात करूं, नीतीश हुए चाहे लालू हुए, इन्होंने भी क्या कि जाति की जो है राजनीति की, उसको लेकर के इन्होंने जनगणना की। लेकिन आज की स्थिति आप बिहार में जब जाएंगे तो ये देखेंगे, धरातल पर देखिए, दूर से नहीं। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि नीतीश और लालू मिल करके जो है दहाई के अंक में लोकसभा की सीट नहीं ला पाएंगे, दोनों लोग मिल के नहीं ला पाएंगे। और नीतीश जी तो फिर भाजपा से सटने के मूड में दिख रहे हैं। वो सटने के मूड में हो या किसी मूड में, और भाजपा की भी उतनी सीट नहीं आ पाएगी। वहां पे विकल्प तैयार हो रहा है नया। अगर जो है आप जो है विश्लेषण करें, अगर राजनीतिक रूप से विश्लेषण करें तो वहाँ पे इसका विकल्प तैयार हो रहा है, और इस विकल्प में सभी जाति और सभी धर्म के लोग शामिल होंगे। अब वो समय धीरे धीरे बदल रहा है, और इसको भाजपा को भी समझना पड़ेगा, और इसको जो अन्य जो जातिगत पार्टियां हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि समय बदल रहा है। अगर नहीं बदलेंगे तो प्रधानमंत्री यह कह के नहीं जीत पाएंगे कि हम पिछड़े के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री यह कह के नहीं जीत पाएंगे कि हम हिंदू प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जिस दिन जनता समझेगी और यह बदलना है, और विकल्प आपके बीच से ही आएगा। समय बदल रहा है। लोकसभा का चुनाव सर पे है, 2024 दिसंबर 2023 है। 6 महीने बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन सत्तारूढ़ होगा, ये कहना अभी थोड़ा सा अगले पड़ाव में देखा जाता है कि जनता किसको बैठाएगी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। क्या लगता है आपको, ये जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी 3 प्रदेशों में जीती है, क्या ये उस चुनाव का, लोकसभा उपचुनाव का ये सेमीफाइनल है? निश्चित रूप से यह लोकसभा के चुनाव का सेमीफाइनल है। इन 3 राज्यों में जीत करके मोदी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि 2024 में मुझे आने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या ये बीजेपी का गुरूर नहीं है? नहीं, इसे गुरूर नहीं कहते, इसे काबिलियत कहते हैं।
अपनी प्रतिभा को दिखाना गुरूर नहीं होता है, प्रतिभा को दिखाना, लोकप्रियता को दिखाना अपनी काबिलियत होता है। ये तो मोदी जी की लोकप्रियता है, इसमें गुरूर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि ये काबिलियत है। ये उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी। देखिए, फिर और ये जो डिसाइड निकल के आया उसमें ये देखा गया कि कार्यकर्ता जो हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी और लोग कहते हैं या ये कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होके ही जाती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, फिर दिल्ली का जो रास्ता है क्या वो मुमकिन लग रहा है? उत्तर प्रदेश का एक भी भारतीय जनता पार्टी का न कार्यकर्ता नाराज है न मतदाता नाराज है। उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 सीट जीत करके और इस देश में एक ऐतिहासिक विजय 2024 में हासिल करेगी। 14 और आपका 19 का रिकॉर्ड तोड़ करके 24 में मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप कह रहे हैं 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सरजू नदी के दक्षिण के जितने भी इलाके हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं दिख नहीं रही है। मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, बनारस को अगर छोड़ दिया तो उसके इर्द गिर्द के सारे जिले बीजेपी के हाथ से बाहर हैं। जीत संभव कैसे हो पाएगी? यह आप भूल रहे हैं। 2024 में मऊ भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत दिन नहीं है, ये दिसंबर चल रहा है, मई के महीने में आप देख लीजिएगा। ठंडी से हो सकता है कि बहुत लोगों का दिमाग काम न कर रहा हो, मई में वो देखेंगे, मई में पूरा कमल ही कमल दिखाई देगा। मऊ में भी, आजमगढ़ में, गाजीपुर में, बलिया में, अंबेडकर नगर में, ये पूरे उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर कमल ही कमल दिखाई देगा। हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के दोहरी घाट के मंडल अध्यक्ष रामाधीन पांडे जी से, हमारे चैनल के राजनीतिक विश्लेषक DN पांडे जी से। जो भी तथ्य निकल के आए 2024 को लेकर के या वर्तमान में जो आज का रिजल्ट आया है भारतीय जनता पार्टी का, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो जीत हुआ है बहुमत IAS, कौन बनेगा मुख्यमंत्री वो पार्टी का विषय है। लेकिन कहीं न कहीं ये चुनाव और ये परिणाम ये तय करता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा, ये जनता तय करेगी। अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।